वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं उसके बारे में जो है डिस्कशन होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था सिंपल प्रोटीन के बारे में। इस वीडियो में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस आर द सिंपल प्रोटीन। क्या है ये? सिंपल प्रोटीन है कंबाइन विथ नॉन प्रोटीन ग्रुप। कंबाइन होते हैं किसके साथ? नॉन प्रोटीन ग्रुप, जिसे कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, एक सिंपल प्रोटीन ही होते हैं लेकिन वो नॉन प्रोटीन ग्रुप से क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जो नॉन प्रोटीन ग्रुप रहता है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो है नॉन प्रोटीन ग्रुप जो भी प्रेजेंट है उसमें, उसके बेसिस पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। उसके बेसिस पे जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं उसका, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या रहता है? दे कंटेन द न्यूक्लिक एसिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन क्या रहता है? न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन ग्रुप रहता है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है। मतलब सिंपल प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, सिंपल प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वायरस प्रोटीन। वायरस प्रोटीन जो है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन ऑकर होते हैं। उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन क्या है? फॉस्फोप्रोटीन जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन था वैसा ही है। जैसे दे कंटेन द फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर कौन सा एसिड था? न्यूक्लिक एसिड था। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप करके एक्ट होता है एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हियर द फॉस्फोरिक एसिड इज जनरली लिंक टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर क्या हो चुका है? हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप से जो है यहाँ पर लिंक हो चुका है क्या? हमारा फॉस्फोरिक एसिड ऑफ सर्टन अमाइनो एसिड लाइक सेरीन। सेरीन के साथ जो है जो फॉस्फोरिक एसिड है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच हो गया है, इसीलिए इसे फॉस्फोप्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि केसिन ऑफ मिल्क, मिल्क में केसिन रहता है जो कि फॉस्फोप्रोटीन है। उसके बाद एग में जो है विटेलिन रहता है जो कि एक एग्जाम्पल है फॉस्फोप्रोटीन का। और न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जाम्पल है वायरस प्रोटीन। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन देख लेते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन से आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल म्यूसिन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में जो भी म्यूसिन रहता है और प्रोटीन वो है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट होता है सिंपल प्रोटीन के साथ। उसके बाद लिपोप्रोटीन देख लेते। लिपोप्रोटीन क्या है? तो लिपोप्रोटीन दे कंटेन द लिपिड्स। लिपोप्रोटीन में क्या होगा? लिपिड्स होगा, जैसे कि फैटी एसिड हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए और कोलेस्टेरॉल हो गए। मतलब जो है सिंपल प्रोटीन के साथ फैटी एसिड भी कंबाइन होंगे, फॉस्फोलिपिड्स भी कंबाइन हो सकते हैं, कोलेस्टेरॉल भी कंबाइन हो सकता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप करके सिंपल लिपिड के साथ। जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम लिपोप्रोटीन करके बुलाएंगे या फिर संबोधित करेंगे। उसके बाद उसके एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो लिपोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। एग योल्क में जो लिपोप्रोटीन रहता है वो भी लिपोप्रोटीन, मतलब उसमें फैटी एसिड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है और कोलेस्टेरॉल यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद मेटेलोप्रोटीन देख लेते हैं। मेटेलोप्रोटीन किसे कहा जाएगा? तो मेटेलोप्रोटीन दे कंटेन द मेटल आयन। ये क्या करेंगे? मेटल आयन कंटेन करेंगे एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप करके मेटल आयन को यहाँ पर वो कंसिडर करेंगे। जैसे कि फेरेटिन एज विच कंटेन आयन, जो भी फेरेटिन है उसमें आयन है एज अ वो आयन प्रोटीन सिंपल प्रोटीन से बाइंड होगा और हमें मेटेलोप्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन जो कि कॉपर कंटेन करता है। कॉपर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप करके एक्ट होगा और वह जो है सिंपल प्रोटीन को कंबाइन होगा और सेरुलोप्लाज्मिन हमें प्रोवाइड करेगा एज अ मेटेलोप्रोटीन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। उसके बाद क्रोमोप्रोटीन देख लेते हैं। क्रोमोप्रोटीन किसे कहा जाएगा? दे कंटेन द कलर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फेरिन। वो क्या करेंगे? कलर सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे जैसे कि फॉस्फेरिन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप करके। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम जो है क्रोमोप्रोटीन है। उसके बाद एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है? These are the simple protein combined with a non-protein group are called as prosthetic group. On the basis of the prosthetic group, a non-protein group, the conjugated protein are classified as follows. Nucleoprotein, they contain the nucleic acid as a prosthetic group. For example, viruses protein. Phospholipids, they contain the phosphoric acid as a prosthetic group. Here the phosphoric acid is generally linked to the hydroxyl group of certain amino acids like an serine. उसके बाद फॉर एग्जांपल केसिन ऑफ मिल्क जो है वो फॉस्फोप्रोटीन या फिर विटेलिन ऑफ एग फॉस्फोप्रोटीन करके एक्ट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल म्यूसिन ऑफ सलाइवा। लिपोप्रोटीन क्या है? दे कंटेन द लिपिड्स लाइक एन फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद लिपोप्रोटीन ऑफ एन ब्लड में लिपोप्रोटीन रहता है, वो लिपोप्रोटीन करके एक्ट होता है। लिपोप्रोटीन ऑफ एग यॉल्क। मेटलोप्रोटीन क्या है? दे कंटेन द मेटल आयन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि फेरेटिन हो गया है जिसके साथ आयन कंबाइन होता है, सेरुलोप्लाज्मिन हो गया है जिसके साथ कॉपर कंबाइन हो गया है। उसके बाद क्रोमोप्रोटीन, दे कंटेन कलर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरिन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम हो गया। उसके बाद जो है हम डिराइव्ड प्रोटीन की तरफ बढ़ेंगे। डिराइव्ड प्रोटीन किसे कहा जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो डिराइव्ड प्रोटीन these are formed from simple and conjugated protein। देखिए डिराइव्ड प्रोटीन फॉर्म होते हैं कॉन्जुगेटेड और सिंपल प्रोटीन के कॉम्बिनेशन के थ्रू बाय द फिजिकल और केमिकल फैक्टर। फिजिकल और केमिकल फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और जो है हमें डिराइव्ड प्रोटीन प्रोड्यूस मिलता है। डिराइव्ड प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हुआ प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन दैट इज डीनेचुरेट डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन देख लेते। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और डीनेचुर प्रोटीन क्या है? दे आर द डीनेचुर्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। देखिए डीनेचुर्ड मतलब जो कि उसका डीनेचुरेशन हुआ नहीं, उसके वजह से जो है यह आधे अधूरे रह गए, उसे ही प्राइमरी और डीनेचुर्ड प्रोटीन कहा गया है। दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट। वो क्या होते हैं? एक्शन ऑफ हीट के वजह से भी वो यहाँ पर जो है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एसिड के वजह से अल्कलीज ऑन प्रोटीन। तो हमने पहले ही देखा फिजिकल और केमिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है वो फॉर्म होती है। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल फैक्टर कौन से? हीट है, एसिड्स है, अल्कली है, जो कि प्रोटीन पे एक्ट होते हैं सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड और हमें जो है डिराइव्ड प्रोटीन अवेलेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में हीट, एसिड और अल्कली एक्ट होते हैं। डीनेचुरेशन ऑकर विदाउट द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन में हाइड्रोलिटिक क्लीवेज मतलब हाइड्रोलिटिक बॉन्ड रहता है जो कि ब्रेक अगर होता है तो जब वो ब्रेक होता है तो वहाँ पर डीनेचुरेशन ऑकर होता है। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन इंक्लूड प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन और कोएगुलेटेड प्रोटीन। तो यह था प्राइमरी प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन्स क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड एंजाइम। प्रोटीन्स क्या है? यह एक प्रोडक्ट है प्रोटीन के डीनेचुरेटेड प्रोडक्ट का। फॉर्म होता है वो एक्शन ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड एंजाइम या फिर डाइल्यूट एसिड या फिर वाटर जो है प्रोटीन पे एक्ट होगा और जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनेगा। उसका एग्जांपल है फाइब्रिन और फ्रॉम फाइब्रिनोजेन पे जो है वाटर, डाइल्यूट एसिड और एंजाइम एक्ट होंगे और हमें फाइब्रिन जो है प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मायोसाइन पे एक्ट होगा डाइल्यूट एसिड, वाटर या फिर एंजाइम और हमें मायोसान प्रोड्यूस करेगा एज अ प्रोटीन्स। उसके बाद मेटाप्रोटीन क्या है? तो मेटाप्रोटीन है दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड एंड अल्कली ऑन प्रोटीन। देखिए प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं जबकि डाइल्यूट एसिड उस पर वर्क करता है, एंजाइम वर्क करते हैं और वाटर वर्क करता है, लेकिन मेटाप्रोटीन जो है उस पर स्ट्रॉन्गर एसिड वर्क करेंगे और अल्कलीज वर्क करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया एसिड एंड अल्कली एल्यूमिनेट, वो मेटाप्रोटीन करके एक्ट होता है। उसके बाद कोएगुलेटेड प्रोटीन दे आर द इनसोल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट और अल्कोहल ऑन द प्रोटीन। ये क्या है?
यह जो है इनसोल्युबल प्रोडक्ट है जो कि हीट के एक्शन की वजह से या फिर अल्कोहल के एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कुक एग अल्ब्यूमिन, आपने अंडा देखा होगा कि अंडे को जब बॉईल किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वह जो है अंदर से सॉलिड बन जाता है, वो जो अंदर लिक्विड रहता है वो सॉलिड बन जाता है, उसे ही कोएगुलेटेड प्रोटीन कहा गया है। उसके बाद अल्कोहल प्रेसिपिटेट प्रोटीन। उसके बाद सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? तो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन है, दे आर फॉर्म फ्रॉम, वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से, जो कि ऑकर होता है कहाँ पर? पेप्टाइड लिंकेज में। जो भी प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता है उसका जो है वो क्लीवेज हो जाता है, जिसके वजह से जो है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन फॉर्म होते हैं। उसके एग्जाम्पल है प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो आज क्या पढ़ा हमने? आज पढ़ा हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या रहता है, डिराइव्ड प्रोटीन क्या रहता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल प्रोटीन क्या रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।